दोस्तों, आज हम 3D इफेक्ट बनाना सीखेंगे। महफिले यारा एजुकेशनल ग्रुप मालेगांव के पावर पॉइंट ट्यूटोरियल में आप सभी का इस्तकबाल है। सबसे पहले हम एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे। लेआउट ऑप्शन के ज़रिए स्लाइड को ब्लैंक करेंगे। इंसर्ट टैब की मदद से हम एक शेप बनाएंगे। शेप पर राइट क्लिक के ज़रिए फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ग्रेडियंट फिल को सिलेक्ट करने के बाद प्रीसेट ग्रेडियंट से एक ग्रेडियंट सिलेक्ट करेंगे। मुनासिब डायरेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। शेप आउटलाइन को लाइट कलर देंगे। अब इस शेप को Ctrl+D के ज़रिए डुप्लीकेट करेंगे। इस शेप के ग्रेडियंट की डायरेक्शन को उल्टा करेंगे। कलर को मज़ीद डार्क करेंगे। दूसरे शेप की साइज़ बढ़ाकर उसे पहले शेप पर इस तरह रखेंगे और सेंड टू बैक ऑप्शन के ज़रिए दूसरे बड़े शेप को पीछे करेंगे। अब इफ़ेक्ट ऑप्शन में मौजूद सॉफ्ट एज के ज़रिए 25 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। शेड की साइज़ को ज़रूरत के लिहाज से कम ज़्यादा करेंगे। हमारा 3D शेप इफ़ेक्ट तैयार हो गया। इस तरह मुख्तलिफ शेप को 3D इफ़ेक्ट दे सकते हैं। एक बार और देखते हैं। पहले एक रेक्टेंगल लेंगे। ग्रेडियंट फील्ड में प्रीसेट ग्रेडियंट के ज़रिए मुनासिब डायरेक्शन के साथ रेक्टेंगल को मनचाहा कलर देंगे। शेप आउटलाइन को लाइट कलर देंगे। शेप को Ctrl+D के ज़रिए डुप्लीकेट करेंगे। डायरेक्शन ऑप्शन के ज़रिए डायरेक्शन को उल्टा करेंगे। कलर को डार्क करेंगे। शेप की साइज़ बढ़ाकर सॉफ्ट एज ऑप्शन के ज़रिए 25 पॉइंट करेंगे। सेंड टू बैक करेंगे। साइज़ को एडजस्ट करेंगे। हमारा दूसरा 3D शेप इफ़ेक्ट तैयार हो गया। रेक्टेंगल के दोनों शेप को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+D के ज़रिए डुप्लीकेट करेंगे और फॉर्मेट ऑप्शन के ज़रिए एडिट शेप के ऑप्शन के ज़रिए चेंज शेप करेंगे। मुनासिब कलर देंगे। शेड के कलर को भी चेंज किया जा सकता है। शेप आउटलाइन को लाइट कलर देंगे। हमारा 3D इफ़ेक्ट रेडी हो गया।
इस तरह हम किसी भी शेप को 3D इफेक्ट दे सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल महफिल यारा एजुकेशनल ग्रुप मालेगांव को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।